आपकी लड़ाई किनसे है? हमारे पीछे ही लोग नहीं है। अब कौन है, हम पीछे नहीं देखते हैं कौन रहेगा। भाजपा रहेगा कि जदयू रहेगा कि राजद रहेगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन आगे हम रहेंगे। जीत इस बार निश्चित है। हाँ, आपको भी बताते हैं कि एक न एक दिन आपके सामने हम MP MLA चाहे राष्ट्रपति बनकर दिखाएंगे। ये मेरा दावा हुआ, ये निश्चित है। हम सपना जो देखे हैं 12, वो सपना मेरा पूरा होगा है। अगर हम लड़ते हैं तबे वो पब्लिक के पास जाता है, वो सब लोग वोट मांगने के लिए। अगर हम लोग चुनाव नहीं लड़ते, हमारे जैसा भाई निर्दलीय कोई क्षेत्रीय पार्टी से चुनाव नहीं लड़े, तो दोनों आदमी मिल जाएगा, एक ना एक साइड से मिल कर वो पब्लिक के पास नहीं जाएगा। बस गुजारा नहीं। खाटी है ना? खाटी नहीं, हम प्योर जदुवंशी है। जो हम लोग कृष्ण का वंशज है, तो जादव दिखाने वाला जादव नहीं है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल लड़ते हैं हम लोग। जब तक यही है ना, जादव जीत धरता है कि जब तक आप सफलता हासिल नहीं करेगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेगा। घोटाला बेईमानी कर पैसा रखता है, एक बार आकर 2-4 करोड़ खर्चा कर देते हैं, उसके सामने पब्लिक भुला जाता है। लेकिन पब्लिक धीरे धीरे समझ रही है कि हमको एक बार इनको चांस देना जरूरी है। अब पब्लिक जब तक चांस नहीं देगी तब तक हम हारने वाले भी नहीं। प्रचार पहले तो हम बाइक से अपना बॉडीगार्ड लेकर घूमते हैं गांव में, जवार में जाकर वोट। हाँ, नहीं बॉडीगार्ड इलेक्शन में हमको मिलता है, सरकारी बॉडीगार्ड। हाँ, हर इलेक्शन में हमको सरकार मिलता है, एक तो सिक्योरिटी मिलता है। और उसके बाद उसको बाइके से घुमाते थे। ऐसा हम नहीं सोचे कि राष्ट्रपति बनिए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति पार्लियामेंट में गए, नामांकन कराए, सिस्टम जाने। जहाँ यहाँ के जो भी लोग बोल रहे हैं कि हम 2 बार सांसद या विधायक है, वो लोग का सपना नहीं पूरा हुआ कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। वही कमाते हैं खरीदते, तो क्या कौन कमा कर अधिक जो लूट कर रखा है उसको तो रोज CBI ED छापा मार कर जेल भेजता है। तो हम काहेला जेल जाने के लिए इतना रुपया लूटे? हम उतना कमाते हैं जितना हमारा दाल रोटी चल जाए, हमारा बाल बच्चा खा लें, और हम अपना बाइक में पेट्रोल भर कर घूम सके। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। सारण में लोकसभा का चुनाव है और चुनावी जो दौरा है वो जारी है। प्रत्याशी लगातार दौरा कर रहे हैं और सारण में एक तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के कदावर नेता राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। अब जो है सारण लोकसभा क्षेत्र से लालू प्रसाद यादव ने ताल ठोक दिया है और वो भी इस लोकसभा चुनाव के मैदान में जो है उतर चुके हैं। हमारे साथ छपरा के लालू प्रसाद यादव हैं, जो इनका पहचान है कि ये वार्ड पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं। लोकतंत्र में जो भी चुनाव होते हैं लगभग सभी पदों पर ये अपना भाग आजमा चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका संजीवनी समाचार में। सबसे पहले सभी संजीवनी समाचार के जो भी दर्शक है सबको मेरे तरफ से कोटि कोटि नमस्कार। आप कब से मतलब इस चुनाव मैदान में आ रहे हैं? लगातार आप चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग सभी पदों पे आप चुनाव लड़ चुके हैं। क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ आप मैदान में आते हैं? मेरा उद्देश्य है कि हम चुनाव जीते और पब्लिक का सेवा करें। पब्लिक का जो अधूरा सपना है, जो लोग बार बार जीत कर जाते हैं, कोई पीछे मुड़ कर नहीं देखते हैं, उस सपना को हम पब्लिक को, मतदाता को पूरा करें। हम 2001 में मरौरा नगर पंचायत से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े, जिससे हमको असफलता मिल गई, थोड़ा बहुत वोट से हार गए। और 2006 में भी लड़े, 2010 में भी लड़े, और उसके बाद 2014 में लोकसभा सारण से चुनाव लड़े, जिससे हमको 4था स्थान प्राप्त हुआ। और 2015 में फिर मरौरा से विधानसभा का चुनाव लड़े, उसमें भी मुझे अच्छा वोट मिला। 2017 में जाकर दिल्ली राष्ट्रपति का नामांकन कराए, और 2016 में भी फिर हम MLC का चुनाव लड़े थे, स्नातक का निर्वाचन से। और फिर 17 में जाकर दिल्ली राष्ट्रपति का नामांकन कराए, और फिर 19 में सारण से लोकसभा का चुनाव लड़े। उसमें भी मुझे बहुत मेरे पब्लिक की तरफ से सपोर्ट मिला और वोट भी मिला, लेकिन मुझे चुनाव जीत नहीं सके। 2020 में मरौरा से फिर विधानसभा का चुनाव लड़े। 2020 में विधानसभा के बाद फिर हम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का MLC का चुनाव हो रहा था, 2 महीने के बाद हम भी लड़े। 2022 में फिर हम सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, और 2024 में लोकसभा का नामांकन करेंगे 26 तारीख को। फर्स्ट दिन मेरा नामांकन है। कोई चुनाव होता है फर्स्ट दिन नामांकन करते हैं। मतलब हमेशा इतिहास है मेरा। और चुनाव जब तक जीतेंगे नहीं तब तक मेरा लड़ाई जारी रहेगा, चाहे जो भी हो। और जीतेंगे तो हम भी मतदाता के पास जाकर यही बोलते हैं कि हमको 6 महीना का समय दीजिए। अगर 6 माह में आपको जो लोग 10 साल में काम नहीं किए, वो 6 महीना में काम कर दिखाएंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े।
अगर हम जीत किसी जाएंगे तो क्या क्या करेंगे? जीत जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ का जो हमारे सारण जिला का जो भी मतदाता है, जो भी यहाँ के गरीब मजदूर है, जो दूसरे स्टेट में जाकर मजदूरी करते हैं, वो सबसे पहले यहाँ के जो कल कारखाना बंद है, फैक्ट्री बंद है, उसको चालू कराएंगे। ऑटोमेटिक 10-20-50 हज़ार आदमी को रोजगार मिलेगा। और यहाँ जो भी रोड पर जाम समस्या का निदान है उसको हम सॉल्व कराएंगे। और यहाँ जो भी सांसद विधायक लोग जीत कर जाते हैं, फोन और लोग और नहीं उठाते हैं, उसका पीए भी उठाते हैं तो बोलते हैं कि सांसद साहब मीटिंग में है, रहते हैं उसके साथ में और बोलते हैं कि मीटिंग में है। उस सबसे पहले पब्लिक का समस्या दूर करेंगे। जो इसका फोन आए पहले हम बात करेंगे, चाहे 24 घंटा हमको जागना पड़े क्यों नहीं। अच्छा, अभी तक किसी चुनाव में जीत मिली है कि नहीं, अभी तक हमको कोई चुनाव में अभी जीत नहीं मिली है। लेकिन हमको मतलब इसका आपने ऐसे नहीं किया, एनालाइज नहीं किया कि क्यों आपको लोग जो है वोट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं आप जीत पा रहे हैं? हम चुनाव लड़ते हैं तो हम अपना साधारण खर्चा करते हैं। वो बड़ा बड़ा आदमी है, सब घोटाला बेईमानी कर कर पैसा रखता है, एक बार आकर 2-4 करोड़ खर्चा कर देते हैं, उसके सामने पब्लिक भुला जाता है। लेकिन पब्लिक धीरे धीरे समझ रही है कि हमको एक बार इनको चांस देना जरूरी है। अब पब्लिक जब तक चांस नहीं देगी तब तक हम हारने वाले भी नहीं है। नहीं, हारता वही है जो हिम्मत हार जाता है। मतलब इतना आप चुनाव लड़े, आप हिम्मत नहीं हारे, मतलब हिम्मत, हौसला जो है बुलंद तो है। ये मेरा हौसला है कि हम चुनाव जीते, हम अपने लिए कुछ नहीं करें, चाहे हमको जो भी करना पड़े। ऐसा भी है कि जो लोग चुनाव जीतते हैं उससे बेसी हम पब्लिक का काम करते हैं। अभी डीएम एसपी थाना को फोन करके बोलते हैं कि हम पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व राष्ट्रपति प्रत्याशी, तो मेरा फोन उठाते हैं, बात करते हैं। वो सांसद महोदय लोग, यहाँ का एमएलए लोग उतना फोन नहीं करते, उतना हम करते हैं। जो थाना हो, एसडीओ हो, डीएम-एसपी, किसी के पास करते हैं, लोग का समस्या का हल कराते हैं। मतलब जो नाम है आपका लालू प्रसाद यादव, क्या लगता है उस नाम का फायदा आपको? नहीं, नाम तो मेरा है, जैसे आपका नाम है, दुनिया का नाम है, हमारा माता पिता जो नाम रखे हैं, मेरा स्कूल पीरियड से नाम है। नाम से कोई नहीं है, नाम तो हमारे नाम को तो 50 आदमी होगा छपरा जिला में, लालू प्रसाद यादव। लेकिन उसको कर्म कीजिएगा तब आपका लोग नाम जानेगा। 2009 के चुनाव में ऐसा कहा जाता है कि जो राबड़ी देवी की हार हुई 14 में, हाँ 14 में, उसमें सबसे बड़ा कारण आप ही बने थे। नहीं, हमको 19,000 वोट मिला था। राबड़ी देवी 13-14 हज़ार वोट से हारी थी। तो वो लोग बोल रहा था कि आप चुनाव नहीं लड़ते तो राबड़ी देवी जीत जाती है। कंफ्यूजन में लोग वोट दे दिए थे। नहीं, कंफ्यूजन में हमको तो लोग सही से वोट दिए। कंफ्यूजन में कौन 2-4-10 में वोट दे देगा कि 19,000 20,000 कंफ्यूजन में वोट लोग दे देगा। जो लालू यादव स्टेज पर बोले थे, जो एमएलसी का 16 में चुनाव हो रहा था ना, तो वो स्टेज पर बोले थे कि मेरे नाम को लालू प्रसाद यादव को सजीत के तहत ठहरा करा दिया, जिससे मैं चुनाव हार गए। तो उनका कहना है, हम उनको को हमारे बारे में कहता है वो तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ना बात नहीं है, हमको चुनाव लड़ना है, पब्लिक हमको सपोर्ट कर रही है, हम लड़ते रहेंगे जब तक मेरा जीत हासिल नहीं हो। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में जब आप खड़े हुए थे कितना वोट मिला था? नहीं, राष्ट्रपति में हम लोग को वोट थोड़े देगा, उसमें एमपी एमएलए एमएलसी वोट देता है। तो जो पार्टी बेसिस के जो चुनाव लड़ता है उसको वोट मिलता है। हम अपने गए कि राष्ट्रपति अगर नामांकन करने में या वहाँ जाने में कैसा आदमी जा सकता है, इसके लिए हम नामांकन किए। ऐसा हम नहीं सोचे कि राष्ट्रपति बनिए जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति पार्लियामेंट में गए, नामांकन कराए, सिस्टम जाने, जहाँ यहाँ के जो भी लोग बोल रहे हैं कि हम 2 बार सांसद या विधायक है, वो लोग का सपना नहीं पूरा हुआ कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। इसलिए कि वो बंधन है किसी पार्टी में, किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर है, वो नहीं लड़ सकते हैं। वो जैसे आदमी जो पीछे पीछे चमचाई करता है वो लोग करता है, वो कैसे करेगा। लेकिन हम तो किसी का चमचाई करते नहीं है, हम राष्ट्रपति का कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम स्वतंत्र है। हम किसी के बारे में जो गलत करेगा हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो लोग है कि पार्टी में है, हमारा पार्टी गलत भी करेगा तो नहीं बोलेगा। उसे टिकट लिया है, टिकट लेने में पैसा दिया है, उससे पैसा लिया है, हम ना किसी से मदद मांगते हैं, ना कर्जा मांगते हैं, अपना शक्ति से लड़ते हैं। जो मेरे पास है उसको हम दिखाते हैं। यही संदेश देना चाहते हैं कि लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ अगर नहीं लड़ाई लड़ते हैं तो कैसे उसका मनोबल टूटेगा। सब लोग उसको वोटे देगा, उसको चमचइये करेगा, तो कैसे वो जानेगा कि मेरा विपक्ष में कोई है। लेकिन हम लड़ते हैं। हमारे पास भी लोग कहते हैं कि तुम क्यों चुनाव लड़ते हैं, थोड़ा आप मैनेजिंग कर लीजिए, ये कर दिए। हम कहने कि हमको क्या मैनेजिंग कीजिएगा, बिकने वाला को ना आप खरीद सकिएगा। हम तो बिकने वाले है नहीं। आपके पास रुपया क्या है कि आप हमको खरीद सकते हैं। आप प्रेम से आप पब्लिक का भेजते हैं, केवल काम कीजिए, नहीं काम कीजिए कि हम ऑप्शन में है। अगर हम लड़ते हैं तबे वो पब्लिक के पास जाता है, वो सब लोग वोट मांगने के लिए। अगर हम लोग चुनाव नहीं लड़ते, हमारे जैसा भाई निर्दलीय कोई क्षेत्रीय पार्टी से चुनाव नहीं लड़े, तो दोनों आदमी मिल जाएगा, एक ना एक साइड से मिल कर पब्लिक के पास नहीं जाएगा।
उसको डर है ना कि हम पब्लिक के पास नहीं जाएंगे, गोर नहीं धरेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे तो ये लालू यादव को जिता देगा, चाहे किसी को जिता देगा। मतलब आपके डर से बड़ा बड़ा नेता जो है फील्ड वो आता है, घूमता है। अगर हम नहीं लड़े तो वो नहीं आएगा, बुझेगा कि सब लोग मेरे मेरे खेत का बंधुआ मजदूर है, जहाँ कहेंगे वहाँ दे देगा। लेकिन डर है कि अगर हम लोग नहीं घूमेंगे, पब्लिक को नहीं लुभाएंगे, तो लोग इनके पास फिसिल जाएगा। तो कितना दिन वो करेगा? कलाकारी मदारी आता है तो कितना दिन जादू दिखाकर पब्लिक को ठगेगा? एक ना एक दिन पब्लिक समझिए जाता है। हम जिस स्थिति से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमसे भी कमजोर स्थिति से लोग लड़ाई लड़कर शिखर पर पहुंचा हुआ है, तो हम काहे नहीं पहुंच सकते हैं? हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? लोग को कहना अलग का बात है। जो 12 काम करने जाता है तो 50 को लोग कमेंट करता है कि इससे होगा, तो साला आदमी ये नहीं करेगा। ये काम कोई काम आदमी ना करता है। यूपीएससी का कंपटीशन गरीब घर का लड़का नहीं निकलता है, केवल करोड़पति का घर का लड़का निकलता है। तो हम एमपी क्यों नहीं बन सकते हैं? हम राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकते हैं? हम बनेंगे, ये बात सच्चाई है। हम जाते हैं तो उन लोग का मौका नहीं मिल रहा है, जो हमको वोट देता है गरीब तबका के लोग, उसको लोग तत्काल अंधकार में भुलवा देते हैं। मतलब जी, हमको लक्ष्य है, आपको भी बताते हैं कि एक ना एक दिन आपके सामने हम एमपी एमएलए चाहे राष्ट्रपति बनकर दिखाएंगे। ये मेरा दावा हुआ, ये निश्चित है। हम सपना जो देखे हैं 12, वो सपना मेरा पूरा होगा। इसलिए कि हम अभी जिस स्थिति से चुनाव लड़ते हैं, बहुत संघर्ष कर लड़ते हैं, एक एक रुपया बचाकर, अपना एक टाइम नहीं खाना खाकर, बाल बच्चा को स्टैंडर्ड के थोड़ा लिविल काट कर। खर्चा बहुत ज्यादा होता है। हाँ, पैसा वैसा कहाँ से? मतलब वो सब अपने खेती गृहस्थी मेहनत करते हैं, उससे अनाज उनाज कुछ बेचते हैं। इसी तरह अपना कर अपना बचाते हैं, एक एक रुपया बचा कर खर्चा करते हैं। हम लोग उतना नहीं लूटते हैं, तो हम लोग हेलीकॉप्टर से नहीं घूम रहे हैं, सफारी से नहीं घूम रहे हैं। कैसे प्रचार करते हैं आप? प्रचार पहले तो हम बाइक से अपना बॉडीगार्ड लेकर घूमते हैं, गांव में जवार में जाकर वोट। हाँ, नहीं, बॉडीगार्ड इलेक्शन में हमको मिलता है, सरकारी बॉडीगार्ड। हाँ, हर इलेक्शन में हमको सरकार मिलता है, एक तो सिक्योरिटी मिलता है। और उसके बाद उसको बाइके से घुमाते थे, पैदल भी घुमाते थे। लेकिन इस बार अभी एक गाड़ी लिए हैं, ऑल्टो K10 नया गाड़ी लिए हैं, जो 8 महीना का हुआ। तो अभी चुनावी के निर्देश से लिए हैं कि बॉडीगार्ड और 1-2 आदमी लेकर थोड़ा अधिक हम घूमे, अधिक से अधिक लोग से मिले। तो अभी बार 4 चक्का गाड़ी अपना ले लिए। अच्छा, तो इस बार आपकी लड़ाई किनसे है? एक तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी लड़ रही है, खुद लालू प्रसाद छपरा में डेरा जमाए हुए हैं, एक तरफ भाजपा के कदावर नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इस समय जानता नहीं भाजपा को वोट दिया है ना राजद को वोट दिया है, दोनों को देख चुकी है। भाजपा को भी समय 10 साल दे चुकी है, राजद को भी 15 साल दे चुकी है, जदयू को भी 10-15 साल दे चुकी है। जनता बुझ गई है कि अभी हमको क्या चाहिए। जनता इतना बुर्बक नहीं है, उन लोग को चांस दे देगी। एक ही आदमी को क्या कीजिएगा, 20 साल समय दीजिएगा। पब्लिक कह रही है कि अब इन लोग का चांस हम नहीं देंगे। वो लोग अपना कितना हूँ। आपकी लड़ाई किनसे है? हमारे पीछे ही लोग नहीं है। अब कौन है, हम पीछे नहीं देखते हैं कौन रहेगा। भाजपा रहेगा कि जदयू रहेगा कि राजद रहेगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन आगे हम रहेंगे। जीत इस बार निश्चित है। हाँ, इस लोग को हवाई घूमने से, प्रचार करने से या कुछ करने से नहीं होगा। पब्लिक जान चुकी है कि फिर इन लोग को बदलाव करना ही है, नहीं तो पब्लिक परेशान होगी। दोनों को देख चुकी है, दोनों पार्टी को। अच्छा, इतना दिन में क्या विकास हुआ है सारण में? अभी तो हमारे नजर से सारण में क्या विकास हुआ है? यहाँ सारण में जो जीत कर जाता है, लोग को तो फोन तक नहीं उठाता है। विकास क्या करेगा? एक बार जाएगा, फिर चुनाव के 1 महीना पहले से आकर यहाँ दिस डेट ही हुआ, गरीब के साथ जाकर पानी पिएगा कॉल पर, फोटो खिंचवाएगा, हाथ मिलाएगा। लेकिन 4.5 साल नहीं भेंट आता है यहाँ के लोग, सांसद लोग दिखावा 2 महीना। तो अब पब्लिक तो बताइए करे क्या विकास हुआ। विकास हुआ नहीं है कि आप रोड पर जाइएगा, आपको 3 घंटा साइड लेने में लगेगा। रोड पर लोग फल बेचने वाला, भूजा बेचने वाला मजदूर टाइप के आदमी रोड पर अपना फल बेच रहा है, किसी तरह गुजर बसर कर रहा है। वो लोग तो आएगा, एक बार हेलीकॉप्टर गिरा देगा, फॉर्च्यूनर से उतरेगा, हाथ मिलाएगा, फिर चल जाएगा। यहाँ का 2-4 गो पब्लिक लोग को हाय हेलो कर देगा। यहाँ गरीब को कोई फायदा होने वाला नहीं है उस आदमी से। अभी वो समझे अपना। इस बार भी आप नॉमिनेशन कर रहे हैं? जी, नामांकन है 26 तारीख को, फर्स्ट दिन। क्या कहिएगा जनता से? जानता तो मेरे साथ है, जानता तो हम सबको हम यही नमस्कार करेंगे। इस बार हमको मौका दीजिए। अगर हमको मौका नहीं दीजिएगा तो हम तो चुनाव लड़ते रहेंगे, लेकिन आप फिर 5 साल बैक हो जाइएगा। पब्लिक अगर इस बार हमको मौका नहीं देगा तो फिर 5 साल बैक होगा। वो अपना समझे। हम तो यही पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे, इस बार हमको मौका दीजिए। और हमको 6 महीना देखिए, 6 महीना में अगर काम नहीं करते हैं तो हम जो वादा करते हैं
अगर इससे विफल होंगे तो आप मेरे खिलाफ जो भी आवाज उठाना है, हम आज से जिंदगी में चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। बंद कर दें। हाँ, अगर 6 महीना में यहाँ को जनता को दिखा नहीं दे अपना विकास, यहाँ के जैसे चीनी मिल का मुद्दा लोग उठाकर जीत जाता है मरहावड़ा में, एक नेता आता है बंद कराता है, दूसरा चालू कराने के नाम पर जीत चल जाता है। लेकिन हम वहाँ का प्रोपन है, हम वहाँ का दुख बुझते हैं। हम लोग के पिताजी भी फैक्ट्री में काम करते थे, आज वहाँ का दुकानदार, लेबर, मजदूर सब रोड पर अपना किसी तरह बाहर जाकर 5,000, 10,000, 20,000 के महीना पर में गुजर बसर करता है। यहाँ हम लोग का चीनी मिल, मटन मिल केवल चालू हो जाए तो सारण का आधा विकास से चालू हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। यहाँ रेलवे का फैक्ट्री चालू हुआ है तो यहाँ का लोकल कोई आदमी नहीं है उसमें। अब देखिएगा तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का लोग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का आकर यहाँ काम करता है, यहाँ का लड़का जाएगा तो यहाँ कोई एंट्री नहीं है। लालू यादव कहते हैं हम ही विकास किए। तो विकास किए तो फैक्ट्री ना बनाए, यहाँ का कोई गो आदमी अब बताइए कि यहाँ का, हम तो लोकल है, एको आदमी यहाँ का लोकल नहीं काम करता है। 1-2 आदमी रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदारी में काम करता है, ठेकेदार उठाएगा 25,000, उसको देगा 12,000। यही तो है विकास, नेता के पीछे पीछे रहने वाला। हाँ, तो वो सोचता है कि बढ़िया का कोई चीनी मिल चालू हो जाए, मटन मिल चालू हो जाए तो बहुत तरह का विकास होगा। यहाँ का मजदूर वहाँ गन्ना बोएगा, यहाँ का खेती का हम लोग का उपजाऊ और बढ़ जाएगा। यहाँ जो गेहूँ चाउर हम लोग का होता है तो रेट घट जाता है, हम लोग का खत्म होगा तो रेट बढ़ जाएगा। यही बात है। तो पब्लिक समझ चुकी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसको टाइम नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बार उसको मौका मिला है, ऑप्शन के रूप में। ऑप्शन के रूप में हम हैं। हार जीत अलग का बात है, नहीं जीतेंगे तो हमको क्या है, हम तो पब्लिक के बीच में है, फिर आइबे करेंगे। हौसला बुलंद है हमारा तो वही है, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2-4-5 लाख खर्चा करके फिर साल भर में कमा लेंगे, अपना मेहनत मजदूरी कर। हर साल कमाते हैं, खर्चा कर वही कमाते हैं, खर्चा। तो यहाँ कौन कमा कर अधिक जो लूट कर रखा है उसको तो रोज CBI EDA छापा मार कर जेल भेजता है। तो हम काहे ला जेल जाने के लिए इतना रुपया लूटे? हम उतना कमाते हैं जितना हमारा दाल रोटी चल जाए, हमारा बाल बच्चा खा लें, और हम अपना बाइक में पेट्रोल भर कर घूम सके। इससे अधिक धन का क्या जरूरत है? हमको शुगर, TB, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी नहीं ना खराब है। लूटने वालों को देखिए, किसी को कोरोना धर लेता है, किसी को हार्ट हो जाता है, किसी को शुगर हो जाता है, हमको कहाँ होता है? ऊपर प्रकृति भी जानता है कि जिसके पास ईमानदारी है उसके बाद हार्ट का बीमारी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, BP लो हाई नहीं होगा। हम लोग उतना टेंशन का जिंदगी नहीं जीते हैं। देखिए, एक से एक पूंजीपति को रोज जाकर देखते हैं। हम लोग तो आराम से जाते हैं, भूजा खाते हैं, सतुआ खाते हैं, दूध पीते हैं, अपना गाय रखे हैं। कहाँ बीमारी होगा? शुगर है, कोरोना कहाँ हम लोग के पास आया? हम लोग आए हो तो पूछते हैं कि आओ कहीं बीमारी हमसे, बीमारी साला भी भाग जाता है, पूछता है कि इनके पास गुजारा नहीं है। खाटी अहीर है ना? खाटी नहीं, हम प्योर जदुवंशी है, जो हम लोग कृष्ण का वंशज है। तो जादव दिखाने वाला जादव नहीं है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल लड़ते हैं हम लोग। जब तक यही है ना, जादव जिद धरता है कि जब तक आप सफलता हासिल नहीं करेगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेगा। वो नहीं है कि एक बार लड़ेगा भाग जाएगा। कृष्ण की तरह आप लड़ते रहेंगे जब तक महाभारत जैसे खत्म वो नहीं कराए, तब तक हम वो अस्थिर नहीं रहे, तब तक हम भी यहाँ लड़ाई तब तक लड़ेंगे। यहाँ पूरा है जितना है मनोवृद्धि जाए, आतंकवादी टाइप के लोग है, गुंडा टाइप के लोग है, जो घोटाला बेईमानी करता है, उसको उपाय नहीं कर सकते हैं, तब तक हम चुनाव लड़ना बंद नहीं कर सकते हैं। इसकी लड़ाई जारी रहेगा, तो एक न एक दिन जनता सुनेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ लालू प्रसाद यादव, जो सारण जिले के मरहावड़ा के रहने वाले हैं और लगातार वर्ष 2000 से ये चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग सभी पदों पर चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी सारण लोकसभा क्षेत्र से ये अपना भाग आजमा रहे हैं और 26 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।